तो बेटा जो हमारा टॉपिक है आज का ये है फिज़ोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो पहले हम बेटा जानेंगे कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं मेन टू टाइप्स के फैक्टर्स। वन वी कॉल्ड एज intrinsic factors and another category we called as extrinsic factors। अगर हम extrinsic factors की बात करेंगे, extrinsic factors में हमारे पास आता है water, हमारे पास आती है sunlight, हमारे पास आता है temperature। तो ये सारे के सारे हैं external effects जो एक प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन और एक फैक्टर है जिसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो रहते हैं ये प्लांट के अपने कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो प्लांट के बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट की बॉडी में रिलीज होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं एक प्लांट की ग्रोथ को। तो हमारे पास कुछ ऐसे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। हमारे पास मेनली 5 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं जिनको हमने लास्ट टाइम देख चुके हैं, जिनमें कुछ प्रमोटर्स हैं और कुछ इनहिबिटर्स हैं। हमारे पास 3 ऐसे प्रमोटर्स हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उनका नाम है ऑक्सिनस, जिबरलिनस एंड साइटोकाइनिनस। और अगर हम इनहिबिटर्स की बात करेंगे, हमारे पास 2 इनहिबिटर्स हैं, एक का नाम है एबिसिसिक एसिड और एक का नाम है एथाइलिन। हम देखने वाले हैं अभी कि फिज़ोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ऑक्सिनस का क्या रहता है एक प्लांट पे। अगर हम इन ऑक्सिनस को देखेंगे, ये ऑक्सिन जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ऑक्सेन। ऑक्सेन का मतलब रहता है टू ग्रो, किसी चीज़ को ग्रो कराना, किसी चीज़ की हाइट को इंक्रीज कराना। और ये जो ऑक्सिन्स है ये पहली बार आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से इनको जो है आइसोलेट किया गया था। ओके, तो अगर हम बेटा देखेंगे ये जो ऑक्सिनस है, असल में ऑक्सिनस क्या रहते हैं। ऑक्सिनस हम कह सकते हैं ऐसे सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स को या ऐसे सारे के सारे सिंथेटिक मटेरियल्स को या नेचुरल मटेरियल्स को जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे एक प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए, उनको हम जो है ऑक्सिनस कह सकते हैं। ग्रेट। इसी तरह जो टर्म ऑक्सिन है इसको अप्लाई किया जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए, यूजुअली इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए, और अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए जिनको कुछ सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी कि अगर कुछ नेचुरल या सिंथेटिक कंपाउंड्स है और उनकी प्रॉपर्टी है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं ग्रोथ एक प्लांट की, उसको भी हम ऑक्सिन कह सकते हैं। और ये जो ऑक्सिन्स होते हैं दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्सेस ऑफ द स्टेम रूट्स फ्रॉम वायर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। तो अगर हम उनकी प्रोडक्शन की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं। अगर हम एक प्लांट को देखेंगे, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के बॉडी में ये सेक्रेट होता है ऑन द एपेक्सेस। एपेक्सेस होते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे शूट एपेक्स। ये है हमारे पास यहाँ पे शूट एपेक्स। और अगर हम इस रूट की बात करेंगे, रूट का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे रूट एपेक्स। तो ये जो ऑक्सिनस है इनकी प्रोडक्शन जो है जनरली इन्हीं एपेक्सेस पे ही होती है, और इसके बाद यहाँ से रिलीज होने के बाद ये पूरे के पूरे बॉडी में माइग्रेट हो जाते हैं और ऐसी जगह पे एक्शन करते हैं जहाँ पे उनकी नीड होती है।
ऑक्सिन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। और ऐसे ही कुछ ऑक्सिन्स हमारे पास जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड है या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, इनको आइसोलेट किया गया है प्लांट बॉडीज से। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी है जिनको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ है। ऐसे कुछ ऑक्सिन्स हमारे पास है जैसे कि हमारे पास है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D या जिसको हम बेटा फुल फॉर्म बता सकते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स है जिनको फॉर्म किया गया है इन द लेबोरेटरिकल कंडीशंस। तो यहाँ पे बेटा जो है नीट के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑक्सिन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल ऑक्सिन्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लर्न रखना कि हमारे पास नेचुरल ऑक्सिन्स कौन है और सिंथेटिक ऑक्सिन्स कौन कौन से हैं। ग्रेट, नाउ वी विल सी व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑक्सिन्स ओवर द प्लांट। एक प्लांट पे इन ऑक्सिन्स का क्या इफेक्ट रहता है। अगर हम बात करेंगे इन ऑक्सिन्स की, ये जो ऑक्सिन्स रहते हैं इनको यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस। रीज़न ये है कि हम इनको एग्रीकल्चरल पर्पसेस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो ये ऑक्सिन्स रहते हैं, ऑक्सिन्स ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स रहते हैं, ये ग्रोथ को इनिशिएट कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो, तो जाके हम इनको बेटा यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज़ किया करते हैं। और ये हेल्प करते हैं हमें इनिशिएट करना रूटिंग इन द स्टेम कटिंग्स। हमें पता है हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ करते हैं इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में। इस स्टेम कटिंग बेटा क्या रहती है, सिंपली अगर आप एग्जांपल लेंगे एक रोज़ प्लांट की, हम जब हमारे पास एक रोज़ प्लांट रहता है, हम चाहते हैं कि हम इसी के जैसे कुछ और रोज़ प्लांट्स भी बनाएं। हम सिंपली क्या काम करते हैं, हम उसका एक जो ब्रांच है वो हम कट करते हैं और इस ब्रांच को हम बेटा एक सॉइल के अंदर डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ से रूटिंग हो जाती है और हमारे पास एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है हमारे इस रोज़ प्लांट का। इस टेक्निक को हम सिंपली स्टेम कटिंग कहते हैं। लेकिन जो ये स्टेम कटिंग है, अगर हम ये ऐसे नेचुरल वे में करेंगे, चांसेस कम रहते हैं कि जो हमारा स्टेम कटिंग है उसमें रूट इनिशिएट हो जाएगा, उसके चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो बेटा ये ऑक्सिन्स है, ऑक्सिन्स अगर हमारे पास हम उसको एक्स्ट्रा ऑक्सिन्स की एप्लीकेशन करेंगे तो उससे क्या होता है कि चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इससे जो है ये रूट्स निकल ही आएंगे और हमारा एक नया प्लांट फॉर्म हो ही जाएगा। तो डैट इज़ वाई इन ऑक्सिन्स को हम बेटा यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए। ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स। बेटा और एक इंपॉर्टेंट काम जो इन ऑक्सिन्स का है वो ये है कि ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, यानी कि एक प्लांट जो है ये इसको इनिशिएट करते हैं कि आप फ्लावरिंग करो, यानी कि आपसे फ्लावर निकलने चाहिए जल्दी से। ग्रेट, उससे क्या होगा, अगर बेटा किसी प्लांट में फ्लावर जल्दी निकलेगा तो मतलब उसमें फ्रूट जल्दी निकलेगा। तो जब फ्रूट जल्दी निकलेगा उसमें, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि हमें जो है एक अच्छा फ़ायदा उससे मिल सकता है। ग्रेट, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा क्या है इन ऑक्सिन्स का, वो है ये कि अगर हमारे पास एक प्लांट है, इसमें जो है फ्रूट्स निकल गए, अभी बिल्कुल अनराइप फ्रूट से, छोटे छोटे फ्रूट से, अभी चांस रहता है कि ये फ्रूट जो है बेटा ड्रॉप होते हैं इस स्टेज में क्योंकि ये कम्प्लीटली इमैच्योर होते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सिन्स है ये इनको प्रिवेंट करते हैं फॉल होने से। या अगर हम लीव्स की बात करेंगे, जो अभी बिल्कुल ही न्यूली फॉर्म्ड लीव्स रहते हैं, तो इनको ये प्रिवेंट करता है, ये लीफ फॉल को नहीं होने देता है, ये इमैच्योर फ्रूट्स को गिरने नहीं देता है। ऑक्सिन्स का ये प्रॉपर्टी रहती है, फंक्शन रहती है। बट एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है बेटा, लेकिन यही ऑक्सिन प्रमोट करता है, ये इनिशिएट करता है, अलाउ करता है क्या, एबिसिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स। मतलब क्या है बेटा, अभी हमारे इस प्लांट पे ये लीफ है, ये अब ये काफ़ी मैच्योर हुआ है, अब ये मैच्योर हुआ है। ओके, अब ये अलाउ करता है इस प्लांट को कि आप इस लीफ को अब ड्रॉप कर दो नीचे, आप इसको अब गिरा दो।
आप इसको लीफ फॉल करो, ओके। और ये जो मैच्योर फ्रूट भी अब हुआ है, इस फ्रूट को भी अब यही ऑक्सिनस बेटा जो है, जब ये मैच्योर होता है तब ये इसको बेटा एलो करता है, अब ये इसको ड्रॉप कर सकता है, एब्सिशन कर सकता है। ग्रेट। अगर हम बेटा मोस्ट हायर प्लांट्स की बात करेंगे, जो मोस्ट हायर प्लांट्स रहते हैं, द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लैटरल या ऑक्सिलरी बड्स। जो मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स होते हैं, अगर हम एक हायर प्लांट को यहाँ पे देखेंगे, ये बेटा एक हायर प्लांट है। इस हायर प्लांट में क्या होता है कि अगर इस हायर प्लांट में ये एपिकल बड प्रेजेंट रहा, अगर ये एपिकल बड प्रेजेंट रहा, इससे क्या होता है कि जो ये लैटरल बड्स होते हैं, ये जो लैटरल बड्स होते हैं बेटा, इनकी ग्रोथ तब ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो ऑक्सिनस होते हैं, ऑक्सिनस की प्रेजेंस इनहिबिट करता है या ये बेटा प्रिवेंट करते हैं लैटरल ग्रोथ ऑफ द बड्स की। लेकिन अगर हम एक बार एक काम करेंगे, हम इस बड को यहाँ पे बेटा कट करेंगे, हम डिकैप्टेशन करेंगे इसकी। ये जो बेटा बड है, एपिकल बड है, हम इस बड की डिकैप्टेशन करेंगे। हमने इसको कट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कट कर दिया है इस बड को। इससे क्या होता है, इस कट करने से, डिकैप्टेशन से अब ये होगा कि लैटरल बड्स की ग्रोथ होने लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि लैटरल बड्स जो है बेटा इनका ग्रोथ हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑक्सिनस है, ऑक्सिनस रेस्पॉन्सिबल रहते हैं इनहिबिशन फॉर द लैटरल बड्स, इससे लैटरल बड्स की ग्रोथ ये नहीं होने देते हैं। ग्रेट। इन द सेम वे अगर हम देखेंगे, the most hair plants, okay, the growing apical buds inhibit the growth of the lateral or auxiliary buds, okay, a phenomenon is called as apical dominance। और बेटा इस phenomenon को हम नाम देते हैं apical dominance। apical dominance का मतलब क्या है कि जो इसका apex है ये डोमिनेट हुआ है, ओके, ये राज कर रहा है, ये बोलता है कि जब मैं हूं तो और कोई नहीं होना चाहिए, ओके, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेट होना। ग्रेट। तो ऑक्सिनस जो है अब इनकी फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस करना। ग्रेट। तो ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि ऑक्सिनस की फंक्शन क्या है, एपिकल डोमिनेंस या ऑक्सिलरी बड डोमिनेंस, ओके, या ऐसा बेटा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रहे यहाँ पे। ग्रेट। इन द सेम वे, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर हम बेटा रिमूव करेंगे इस शूट टिप को या डिकैप्टेशन हम करेंगे, इससे क्या होता है, लैटरल बड्स की बेटा जो है फॉर्मेशन होने लगती है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। अब जो बेटा ऑक्सिनस है, इनको वाइडली यूज़ किया जाता है टी प्लांटेशन के लिए और हेज मेकिंग के लिए। ये हेज मेकिंग बेटा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप बेटा यहाँ पे देख रहे हो कि एक लॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स का बेटा एक साथ रखा है, ओके, या जैसे कि आप यहाँ पे देखते बेटा एक हेज बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि हम क्या काम करते हैं, हम बेटा किसी भी प्लांट पे जब इस ऑक्सिन को अप्लाई करेंगे, इस प्लांट की क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा तो हम बेटा इसको वाउंड करके इस तरह से एक हेज बना सकते हैं, ओके। तो हेज मेकिंग में बेटा ये जो है ये ऑक्सिनस का काम आता है, या रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए हम इन ऑक्सिनस को यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी वन मोर ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बेटा नाम देते हैं जिबरलिनस। और जो ये जिबरलिनस है, ये रहते हैं प्रमोटिंग हार्मोन्स, यानी कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। ये ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ग्रेट। तो जो ये जिबरलिनस है, ये भी एक अनदर काइंड है प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। हमारे पास मोर देन 100 जिबरलिनस है, जिनको बेटा रिपोर्ट किया गया है वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स such as fungi and higher plants। तो different more than different 100 जिबरलिनस बेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट फंगस या हायर प्लांट से रिपोर्ट किए गए हैं आज तक। और इनको डिनोट किया जाता है लाइक GA1, GA2, GA3, GA4 एंड ऑल थिंग्स। लेकिन अगर हम बेटा देखेंगे जिबरलिक एसिड को, जिसको हम यूजुअली GA3 नाम देते हैं, दिस वन was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form। और बेटा ये जो जिबरलिक एसिड है GA3, ये सबसे पहला जिबरलिन है जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसकी सबसे ज़्यादा स्टडी बेटा की गई है, ओके। या इसके बाद में बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
gibberellins are most intensively used और most intensively studied. ओके तो वहां पे ऑप्शन आएगा G1A, G1-2, G1-3, G1-4. ओके तो ध्यान रहे GA3 इज द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म. और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो सारे के सारे जिबरेलिक एसिड्स है वो सारे के सारे एसिडिक इन नेचर रहते हैं. बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की हमारे इन जिबरेलिन्स की. तो जैसे कि हमने कहा कि जो जिबरेलिन्स रहते हैं ये प्रमोटिंग हार्मोन्स रहते हैं, यानी कि ये भी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. ओके चलिए देखेंगे हम इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस. दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट. अब जो बेटा ये सारे के सारे प्लांट्स है, ये जो जिबरेलिन्स है ये एक प्लांट में एक वाइड रेंज के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें शो करते हैं. जैसे कि देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस. बेटा जो मैन एक्सिस रहती है एक प्लांट की, उस एक्सिस की लेंथ ये इंक्रीज करके देते हैं. ओके इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स. तो इसीलिए बेटा इन जिबरेलिन्स को आर्टिफिशियली भी यूज किया जाता है ऑन द ग्रेप प्लांट्स पे, ताकि उनकी एक्सिस बेटा बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रेप्स मिल जाएंगे. क्योंकि हमें पता है इनकी जो फंक्शन रहती है वो है इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ देयर एक्सिस. ओके ये एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करके देते हैं हमें. ग्रेट. इन द सेम वे जिबरेलिन्स कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट इज शेप. और जिबरेलिन्स क्या काम करते हैं, ये बेटा शेप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इलोंगेशन भी कर सकते हैं फ्रूट्स की, जैसे कि एप्पल की एक बेस्ट एग्जांपल है. और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा जो इन जिबरेलिन्स की है प्लांट्स में, डेट इज दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस. अब ये बेटा सेनेसेंस क्या होती है बेटा, सेनेसेंस का मतलब रहता है ओल्ड एज की तरफ जाना. ओके अभी बेटा यंग और ओल्ड, जब कोई पर्सन यंग होता है बेटा टाइम आने के साथ साथ वो ओल्ड हो जाता है. लेकिन ये जिबरेलिन्स बेटा क्या काम करते हैं, ये सेनेसेंस करते हैं. सेनेसेंस का मतलब बेटा क्या है, ये ओल्ड जल्दी नहीं होने देते हैं. ओके इसको बेटा ओल्ड जल्दी नहीं होने देते हैं, इसको कहते हैं सेनेसेंस होना. ओके ये डिले करते हैं सेनेसेंस को, यानी कि ओल्ड होने से इसको ये प्रिवेंट करते हैं. दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड. इसीलिए बेटा इस डिले सेनेसेंस से क्या होगा, अगर हम एक प्लांट को देखेंगे, इस प्लांट पे बेटा बहुत सारे लीव्स है और इस पे फ्रूट्स है. बेटा टाइम आने पे क्या होता है, लीफ फॉल हो जाता है और फ्रूट्स भी फॉल होने लगते हैं. लेकिन अगर हम जिबरेलिन्स का स्प्रे इन पे करेंगे, इससे क्या होगा, इससे बेटा डिले सेनेसेंस होगी. मीन्स ये कि लीफ फॉल रुकेगा. ओके लीव्स जो हमारे हैं ये जल्दी ओल्ड नहीं हो जाएंगे, फ्रूट जो है हमारा ये जल्दी ओल्ड नहीं हो जाएगा. इससे क्या होगा, हमारा फ्रूट काफ़ी टाइम तक हमारे प्लांट पे रह सकता है, जिससे उसका मार्केट वैल्यू बढ़ सकता है. ग्रेट. ये जो जिबरेलिक एसिड है बेटा हमारा, ये यूज किया जाता है स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन बेवरिंग इंडस्ट्री. और एक इंपॉर्टेंट बेटा फंक्शन इस जिबरेलिक एसिड का. अब ये मॉल्टिंग प्रोसेस क्या है, मॉल्टिंग प्रोसेस बेटा क्या रहता है कि एक ड्राई सीड को इनिशिएट कराना जर्मिनेशन के लिए, एक ड्राई सीड को इनिशिएट कराना जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए. लेकिन जब ये जर्मिनेट होने लगे, इसका पेलिम्यूल रेडिकल निकल आए, तब इसको ड्राई करना हॉट एयर से बेटा इसको ड्राई करना. इससे क्या होता है बेटा, इससे हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इस सीड में रोक देते हैं. इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं मॉल्टिंग. और फिर उसके बाद जो ये बेटा मॉल्टिंग सीड रहता है, इसको फिर यूज किया जाता है बेवरिंग इंडस्ट्री में, यानी कि बेवरेजेस बनाने में, जैसे कि अल्कोहलिक लिक्विड्स बनाने के लिए. ग्रेट. सो स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप्स विथ जिबरेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. और एक इंपॉर्टेंट बेटा काम अगर इस जिबरेलिन का देखिए, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि ये हमें इलोंगेशन में हेल्प करता है जिबरेलिन्स. अगर हम शुगर कैन पे बेटा इसकी स्प्रे करेंगे, उससे क्या होता है, एक शुगर कैन की लेंथ जो है बेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और अगर किसी फील्ड से हमें बेटा फॉर एग्जांपल 1 एकड़ फील्ड से हमें फॉर एग्जांपल 1 टन का शुगर कैन निकलता, लेकिन स्प्रे
जिबरलिनस करने से हमें यही 1 टन बेटा जो है 20 टन तक इंक्रीज हो सकता है। ओके, हमें ये 20 टन तक का यील्ड इंक्रीज कर सकता है 1 एकड़ में। ग्रेट। अगर हम इसी जिबरलिक एसिड को बेटा स्प्रे करेंगे अब जिबलाइन कॉनिफोरस पे, बेटा कॉनिफोरस क्या होते हैं, जैसे कि पाइन है हमारे, ओके, उनसे क्या होता है बेटा, वो स्पीड अप करते हैं मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। उससे क्या होता है बेटा, जल्दी उनमें मैच्योरिटी लाते हैं और सीड प्रोडक्शन उसमें फास्ट हो जाता है। ग्रेट। जिबरलिन्स आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, बेटा ये प्रमोट करते हैं बोल्टिंग को। अब बोल्टिंग क्या है, बोल्टिंग होती है इंटरनोड इलांगेशन। अगर हम देखेंगे एक प्लांट को, ये बेटा एक प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम के पास बेटा नोड्स रहते हैं, ये है नोड्स, और ये जो डिस्टेंस है इन दो नोड्स के बिटवीन, इसको हम नाम देते हैं इंटरनोड। तो यही इंटरनोड की इलांगेशन हो जाना जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, इस प्रोसेस को हम बेटा नाम देते हैं बोल्टिंग। जैसे कि एग्जांपल है बेटा बीट में, कैबेज में, या मनी प्लांट्स विथ रोसेट हैबिट। ये रोसेट हैबिट क्या है मैं आपको ये दिखाऊंगा। जैसे क्या बेटा यहाँ पे देखिए, ये सेनेसेनेस की प्रोसेस है, यहाँ पे ओल्ड एजिंग की प्रोसेस है। जैसे क्या बेटा यहाँ पे देख रहे हो, ये एक प्लांट है अभी कंप्लीटली ग्रीन है, लेकिन बेटा धीरे धीरे ये वेलोनिश, ओके, ये वेलोनेस इसमें बेटा आ गई है, और इसके बाद जो है बेटा गोल्डन कलर इसमें आने लगता है। तो ये डिफरेंट स्टेज है सेनेसेनेस की, एजिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये भी है सेनेसेंसिंग, ओके। यहाँ पे हम बेटा देखते हैं, ये है रोस्टी हैबिट। अगर हम देखेंगे बेटा, ये हमारा रोस्टी हैबिट्स, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे बेटा जो है, जो ये लीव्स है ये आउटसाइड निकल आते हैं, आउटसाइड निकल आते हैं। इस कंडीशन को हम बेटा रोस्टी हैस्ट कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइटोकाइनिन्स। तो जो ये साइटोकाइनिन्स हमारे हैं, ये भी हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। तो जो ये साइटोकाइनेसिस बेटा, इनके भी स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं ऑन साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस बेटा क्या है? साइटोकाइनेसिस बेटा सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेल का जो बेटा साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है दो सेल्स में। एक सेल के दो सेल्स बेटा बनते हैं जब उसका साइटोप्लाज्म बेटा जो है ब्रेक होता है आपस में। तो जो साइटोकाइनिन्स है, साइटोकाइनिन्स बेटा हम अब किसी भी ऐसे केमिकल को कह सकते हैं, ऐसे किसी भी मटेरियल को कह सकते हैं जो क्या काम करेगा, जो साइटोकाइनेसिस करवाएगा, यानी कि बेटा सेल का डिवीजन करवाएगा। एंड वायर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, बेटा इनको पहली बार डिस्कवर किया गया था एज काइनेटिन, ओके। एक मटेरियल को देखा गया था जिसका नाम था काइनेटिन, और जिसकी प्रॉपर्टी देखी गई थी कि ये साइटोकाइनेसिस करता है, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। और जो ये काइनेटिन क्या है, ये बेटा एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन था। जो एडेनिन है, एडेनिन बेटा एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि प्यूरिन में आता है। एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है, लेकिन जो बेटा एडेनिन है ये एक प्यूरिन रहता है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए। और बेटा इस काइनेटिन को कहाँ से निकाला गया था? इसको निकाला गया था ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए से। अब ये हेयरिंग क्या है बेटा? हेयरिंग एक फिश है, हेयरिंग जो है ये एक फिश है। इसी फिश के स्पर्म के डीएनए से बेटा जो है ये पहली बार ये काइनेटिन निकाला गया था, और फिर देखा गया था इस काइनेटिन की जो प्रॉपर्टी है वो ये साइटोकाइनेसिस करता है, मीन्स कि ये सेल को डिवाइड करवाता है। लेकिन अगर हम बेटा काइनेटिन की बात करेंगे, काइनेटिन असल में बेटा किसी भी प्लांट में नहीं होता है, नेचुरली ये किसी भी प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंसेस, लेकिन बेटा ये सर्च जो है कंटिन्यू रही कि हम देखना चाहते कि प्लांट्स में फिर साइटोकाइनिन है कौन, ओके। प्लांट्स में जो साइटोकाइनिन है कौन है वो? तो बेटा देखा गया साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज मटेरियल्स में, जैसे कि जियाटिन में, ये जो बेटा एक मटेरियल है जियाटिन, ओके, जियाटिन देखा गया, जिसको पहली बार देखा गया था कॉर्न कर्नल्स में। ये कॉर्न कर्नल्स बेटा क्या रहते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। दीज आर द कॉर्न कर्नल्स, जिनको हम बेटा मेज भी कहते हैं। तो जो ये मेज ग्रेन्स है बेटा, ओके, तो इनसे पहली बार जो है ये जियाटिन को निकाला गया था, एंड कोकोनट मिल्क से बेटा इसको निकाला गया था। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activities has been identified. तो बेटा जब जियाटिन को डिस्कवर किया गया उसके बाद
बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनेसिस भी और सिंथेटिक कंपाउंड्स भी देखे गए हैं जिनका फंक्शन था एज साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो बेटा फंक्शन कर सकते थे सेल डिवीजन के अंदर। नेचुरल साइटोकाइनेसिस और सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वायर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर्स। तो हम अगर देखना चाहेंगे इन्हीं साइटोकाइनेसिस को एक प्लांट बॉडी में, तो कहाँ पे देख सकते हैं हम इनको? हम बेटा इनको देख सकते हैं ऐसे रीजन में जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता होगा। एक प्लांट बॉडी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलॉन्गेट होती होगी, तो वहाँ पे हम इन साइटोकाइनेसिस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट एपेक्स पे हम इसको देख सकते हैं, रूट के स्टिप पे हम इसको देख सकते हैं, हम इसको बेटा जो है डेवलपिंग शूट बड्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं, यंग फ्रूट्स में हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे जगह रहते हैं बेटा ये ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन काफ़ी फास्ट रहता है, तो वहाँ पे हम ये सेल साइटोकाइनेसिस को देख सकते हैं। ग्रेट। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बेटा क्या है इन साइटोकाइनेसिस का? ग्रेट। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। बेटा साइटोकाइनेसिस क्या काम करते हैं? ये हमारे नए लीव्स की फॉर्मेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेल डिवीजन कराते हैं, तो जब ये सेल डिवीजन कराएंगे तो नए सेल्स ज़्यादा बनेंगे, तो बेटा ऑब्वियसली लीव्स भी वहाँ से बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट्स इन द लीव्स, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट्स की फॉर्मेशन भी कराते हैं। लैटरल शूट ग्रोथ, देखिए बेटा जो लैटरल शूट्स रहते हैं इनकी ग्रोथ ये कराते हैं। ओके, लैटरल शूट्स की ग्रोथ ये कराएंगे। एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, और बेटा ये क्या काम करते हैं? ये एडवेंटिशियस रूट फॉर्मर्स करते हैं। जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं एक प्लांट में, तो बेटा उनकी भी फॉर्मेशन ये कराते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम बेटा साइटोकाइनेसिस का ये है, दे हेल्प इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस। अब देखिए बेटा यूजुअली हमने क्या देखा था, ऑक्सिन्स क्या काम करते हैं? वो एपिकल डोमिनेंस करते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? वो बेटा एपिक्स को ही राज ताज करने देते हैं, इसको बेटा जो है किंग बनाते हैं। चलो आप जितना ग्रो होना चाहोगे आप जा सकते हो। ओके, ये ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस करते हैं। लेकिन जो ये साइटोकाइनेसिस है बेटा इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रहता है इनका, यानी कि इसको बेटा अपोज करते हैं ऑक्सिन्स को अपोज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपको कंप्लीटली एपिकल डोमिनेंस नहीं रखनी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या काम करते हैं साइटोकाइनेसिस? ये बेटा इनको रोकते हैं और ओवरकम करते हैं इस एपिकल डोमिनेंस को, इसको ज़रा सा कंट्रोल करते हैं। तो जब बेटा ये कंट्रोल हुआ बेटा सीधे के सीधे जो लैटरल बड्स की फॉर्मेशन है वो होने लगेगी। दैट इज वाई हमने बेटा ऊपर देखा कि लैटरल शूट ग्रोथ होती है। दे प्रमोट न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। और एक इंपॉर्टेंट काम बेटा क्या करते हैं ये साइटोकाइनेसिस? ये न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बेटा ये लीव्स में बहुत सारे न्यूट्रेंट्स पहुंचाते हैं फास्टली, जिससे क्या होता है बेटा जो सेनेसेंस है वो डिले हो जाती है, यानी कि ओल्डिंग जल्दी नहीं आती है, एजिंग प्लांट्स में जल्दी नहीं आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने देखे हैं साइटोकाइनेसिस के। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर नाउ एक्चुअली इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, जो बेटा इनहिबिशन करेंगे। हमने ऑक्सिन को अब तक देखा, जिबरलिन को देखा, साइटोकाइनिन को देखा। ऑक्सिन भी, जिबरलिन भी, साइटोकाइनिन भी, ये सारे के सारे प्रमोट करते थे ग्रोथ को। लेकिन अब हम बेटा बात करने वाले हैं इनहिबिटर्स की, जिनमें हम बेटा दो इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, एक हम इथाइलिन देखेंगे और दूसरा हम एबिसिसिक एसिड देखेंगे। ग्रेट। और ये दोनों के दोनों बेटा जो है ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, ये रोकते हैं ग्रोथ को होने से। चलिए पहले जानेंगे हम इथाइलिन को कि इथाइलिन क्या है और क्या करता है ये। अगर हम बेटा इथाइलिन को देखेंगे, ये एक सिंपल गैशियस पीजीआर है। देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआरस इज गैशियस इन नेचर। ओके, इन पीजीआरस में कौन सा गैशियस में है, गैशियस फॉर्म में है? जैसे कि वहाँ पे आएगा एब्सिसिक एसिड, वहाँ पे आएगा इथाइलिन, वहाँ पे आएगा जिबरलिन, वहाँ पे आएगा ऑक्सिन। तो हमारे पास जो बेटा इथाइलिन है यही एक ऐसा ऑक्सिन है जो कि बेटा जिसको हम नाम देंगे ये बेटा गैशियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अच्छा, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अब ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है ये इथाइलिन? ओके, ये गैस सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? ग्रेट बेटा, ये सिंथेसाइज होता है ऐसे जगह पे जहाँ पे सेनेसेंस होती होगी, जहाँ पे एजिंग होती होगी, जहाँ पे राइपनिंग होती होगी। बेटा कहते हैं ना, सेब सेब को देख के रंग लेता है।
ओके, सेब को देख के रंग लेता है। मतलब क्या है इसका, कि अगर एक बेटा एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड कलर का है, ओके, मैच्योर हो चुका है, अगर हम उसके साथ बेटा किसी और एप्पल को रखेंगे बेटा, पॉसिबिलिटी है उसमें भी जो है वो रंग आएगा। जैसे कि हम बनानास को देखते हैं या हम ऑरेंजेस को देखते हैं। अगर हम बेटा एक राइप बनाना या एक राइप ऑरेंज किसी अनराइप बनाना के साथ रखेंगे बेटा, कुछ टाइम में हम क्या देखते हैं, ये जो अनराइप वाला बनाना होता है ये भी राइप हो जाता है, वो भी राइप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये राइप वाले बेटा क्या करते हैं, ये इथाइलिन को रिलीज करते हैं, ये इथाइलिन रिलीज करते हैं। तो वो इथाइलिन रिलीज होने से बेटा वहां पे क्या होता है, वहां पे भी सेनेसेनेस आती है, राइपनिंग आ जाती है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। अब देखिए बेटा, अगर हम एक प्लांट पे इन्फ्लुएंस करेंगे इथाइलिन का तो क्या होगा उसको बेटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस हो जाएगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन हो जाएगी डाइकॉट सीडिंग्स में। जैसे कि आप यहाँ पे बेटा एक डायग्राम देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है। अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लगी, ये आप देख सकते हैं। कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज किया और देखो और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देख सकते हैं, देख सकते हैं बेटा। हायर इथाइलिन की कंसंट्रेशन करने से बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लगती है और जो बेटा स्वेलिंग इन एक्सिस आने लगती है। जो एक्सिस है आप देख सकते हैं बेटा, ये एक्सिस भी कितनी थिन है और ये एक्सिस भी, और यहाँ पे देख सकते हैं अब ये एक्सिस कितनी थिन है, ये कितनी थिक हो चुकी है। ग्रेट। और क्या काम करते हैं बेटा, हुक फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेटा हुक फॉर्मेशन, ये कंप्लीटली हुक बन चुका है। ये सारे काम बेटा होते हैं इथाइलिन से। तो इथाइलिन से अब हमने बेटा क्या होते हुए देखा, एक देखा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन हो जाती है डाइकॉट सीड्स में। जो इथाइलिन है बेटा, ये और एक इंपॉर्टेंट काम करता है, ये प्रमोट करता है सेनेसेनेस को। ये चाहता है कि जल्दी से एक प्लांट जो है बेटा बूढ़ा हो जाए, ओके, जल्दी से उसमें एजिंग आ जाए। एंड एबिसिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, और बेटा एबिसिशन हो जाए। एबिसिशन का मतलब क्या है बेटा, फॉल डाउन हो जाए, कट डाउन हो जाए। अगर एक प्लांट है बेटा उसके पास लीफ्स है, ओके, ये बेटा लीफ्स है उसके पास, ये अब ओल्ड हो चुके हैं। इथाइलिन चाहेगा कि ये लीव्स यहाँ से गिर जाए, वो यहाँ पे ना रहे। इथाइलिन चाहेगा कि अगर यहाँ पे कोई फ्रूट है राइप हो चुका है, इसको अब गिर जाना चाहिए, ओके, ये निकलना चाहिए वहाँ से नीचे। ग्रेट। और एक इंपॉर्टेंट काम बेटा क्या है इसका, एस्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ओके। तो एब्सिशन बेटा ये चाहता है एक लीव्स में और फ्लावर्स में, ओके, और फ्रूट्स में बेटा ये एब्सिशन चाहते हैं। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। जो बेटा इथाइलिन रहता है ये हाईली इफेक्टिव रहता है फ्रूट राइपनिंग में, यानी कि ये बेटा फ्रूट राइपनिंग में हमें हेल्प करता है, एक फ्रूट को पक्का होने में ये हमें हेल्प करता है। इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। और ये बेटा क्या काम करता है इथाइलिन, ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है जब राइपनिंग ऑफ द फ्रूट हो जाती है। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या रहता है, ओके बेटा। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक होता है एनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। जब राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के टाइम में एनहेंस हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट, इस टर्म को हम बेटा सिंपली नाम देते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। इसी तरह जो बेटा इथाइलिन होता है ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डोर्मेंसी। अब देखो बेटा दो चीजें हैं, एक है डोमिनेंस और एक है डोर्मेंस। डोमिनेंस एंड डोर्मेंस एक जैसे बेटा दिखने वाले दो वर्ड्स। ये देखो बेटा डोमिनेंस क्या होता है और डोर्मेंस क्या होता है। बेटा डोमिनेंस का मतलब होता है राज ताज करना, डोमिनेट होना, हमसे ऊपर कोई नहीं, ओके, उसको कहेंगे बेटा डोमिनेट करना। ग्रेट। अब डोर्मेंसी बेटा क्या है, डोर्मेंसी एक ऐसी टर्म है बेटा जो रिलेट करती है, जो हमें समझा के देती है बेटा कुछ यूं कि कोई चीज़ बेटा जो बिल्कुल शांत होगा, सोया होगा, चुपचाप बैठा होगा, कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है, उसको बेटा कहेंगे कि वो डोरमेंट है, उसको हम कहेंगे वो डोरमेंट है, ओके। डोमिनेंस बेटा क्या है, जो राज ताज कर रहा है, जो अपना राज चला रहा है, मेरा ही चलना चाहिए, उसको हम बेटा जो है नाम देंगे डोमिनेंस। एंड डोर्मेंस बेटा क्या होता है, जो बिल्कुल सोया होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल चुपचाप बैठा होगा, उसको कहते हैं डोर्मेंस।
तो जो इथेलिन है, इथेलिन बेटा क्या काम करता है, वो यही साइलेंस को ब्रेक करता है, डोमिनेंस को ब्रेक करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जैसे कि बेटा एक सीड है, ओके, एक सीड बिल्कुल सोया हुआ होता है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, बिल्कुल शांत बैठा है। तो मतलब क्या है, ये सीड बेटा अभी डोरमेंट कंडीशन में है, डोरमेंसी में है। लेकिन इथेलिन क्या करता है, अगर हम बेटा इस पे इथेलिन अप्लाई करेंगे, इथेलिन बेटा इसको क्या करेगा, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और उसको हेल्प करेगा जर्मिनेट होने में। ओके, इसलिए बेटा ये इनिशिएट करेगा जर्मिनेशन को, जैसे कि पीनट सीड्स में, स्प्राउटिंग में और पोटैटो ट्यूबर्स में। तो ये इथेलिन की फंक्शन है, ये क्या काम करेगा, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ओके, इथेलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। और बेटा इथेलिन क्या करता है, ये प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड या पिट्यूल इलॉन्गेशन। जैसे कि बेटा ये एक लीफ है हमारा, ये जो बेटा ये पोर्शन है इस लीफ का, इसको हम पिट्यूल कहते हैं। तो इसी पिट्यूल की ये हमें इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। ओके, जैसे कि राइस प्लांट्स होते हैं बेटा, वहाँ पे इनको ये इलॉन्गेशन करता है, इनके लीव्स को। इट हेल्प्स लीव्स या अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबोव वाटर। तो बेटा ये इन सारे के सारे पार्ट्स को हेल्प करता है वाटर के अबोव रहना, क्योंकि जब हम देखते हैं बेटा राइस को देखेंगे, जो बेटा राइस की ग्रोथ होती है वो बेटा वाटर में ही होती है। सो दैट इज वाई ये बेटा वाटर से इसको दूर रखता है इथेलिन। इथेलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, ये बेटा रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी ये प्रमोट करेगा, thus helping the plant to increase their absorption surfaces। तो इससे क्या होता है, इथेलिन से बेटा एब्जॉर्प्शन सरफेसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं एक प्लांट को, ताकि एक प्लांट जो बेटा है ग्रो कर पाए इजीली। नाउ अगर हम बेटा कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे इस इथेलिन के, इथेलिन का बेटा जो यूज़ है वो होता है इनिशिएट फ्लावरिंग में। ये फ्लावरिंग हमें निकाल के देता है, यानी कि एक प्लांट को फ्लावर्स निकालेगा फास्टली फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल, और ये बेटा पाइन एप्पल में फ्रूट सेट करने में भी हमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। सिंस इथेलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। तो बेटा अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो बेटा वाइडली यूज्ड पीजीआर है एग्रीकल्चर में वो कौन है, ओके, तो दैट इज इथेलिन। ये बात ध्यान रहे अच्छे से। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथेलिन इज एथिपॉन। तो बेटा एथिपॉन जो है ये एक वाइडली यूज्ड सोर्स है हमारे इथेलिन का, जो बेटा मार्केट में इसी नाम से बिकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो। ये बेटा एथिपॉन, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है। एथिपॉन इज एन aqueous solution and is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly। तो जो बेटा एथिपॉन है ये क्या है, ये एक एक्वा सोल्यूशन है जो कि प्लांट काफ़ी फास्टली एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी में, और बॉडी में पहुंच के ही ये इथेलिन रिलीज करने लगता है, जिससे फ्रूट राइपनिंग एंड ऑल थिंग्स हो जाते हैं। जैसे कि बेटा इस एथिपॉन को यूज़ किया जाता है टमाटोज़ की राइपनिंग में। फास्टली बेटा टमाटोज़ हमारे राइप होने चाहिए, एप्पल्स जल्दी से जो है बेटा राइप होने चाहिए, एंड एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट्स में। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर। तो जो बेटा कुकम्बर्स होते हैं वहाँ पे ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, ओके, देयर बाई इंक्रीजिंग द यील्ड। बेटा जब फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा निकलेंगे उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुकम्बर्स जो है बन जाएंगे। अब बेटा फाइनल हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। दिस एब्सिसिक एसिड was discovered for its role in regulating abscission। तो बेटा जो ये एब्सिसिक एसिड है, इस एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया गया था क्योंकि इसका बेटा इंपॉर्टेंट रोल रहता था एब्सिशन में, ओके, यानी कि फॉल डाउन कराने में किसी भी चीज़ को, एंड डॉर्मेंसी में, ओके, बेटा डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता था। But like other PGRs, it also has other wider ranging effects on plant growth and development। बेटा बाकी सारे PGRs की तरह ही इस एब्सिसिक एसिड की बहुत सारे अदर रेंज इफेक्ट्स भी रहते हैं।
दिस एब्सिसिक एसिड एक्ट इज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये बेटा एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यूज किया जाता है एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, और ये बेटा मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है जैसे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इसी तरह जो बेटा ये एब्सिसिक एसिड होता है ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को भी, और जो ये एब्सिसिक एसिड है ये बेटा स्टिमुलेट करता है द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। और ये बेटा क्या काम करता है एब्सिसिक एसिड, ये देखो बेटा ये स्टोमेटा को भी क्लोज करता है। ये बेटा चाहता है कि एक प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन भी ना करे, एक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी ना करे, और ये बेटा इंक्रीज करता है टॉलरेंस बहुत सारे स्ट्रेसेस से एक प्लांट के लिए, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वाटर स्केर्सिटी है, तो एब्सिसिक एसिड बेटा तब हेल्प करता है एक प्लांट को। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए बेटा एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न रखने के लिए। एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। बेटा जो एब्सिसिक एसिड है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में भी, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी में भी। बाय इंक्लूडिंग डॉर्मेंसी एब्सिसिक एसिड हेल्प्स seeds to withstand dehydration and other factors unfavorable for growth। इसीलिए बेटा डॉर्मेंसी, एक सीड को डॉर्मेंट रखने के लिए ये जो बेटा एब्सिसिक एसिड यूज होता है उससे ये फायदा होता है कि एक सीड बेटा जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशंस में भी जो है बेटा वेल सेट रहे, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उसको बेटा कुछ भी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है इस एब्सिसिक एसिड का रोल, ताकि बेटा ये सीड्स को डॉर्मेंट रखे, ताकि एक सीड बेटा जो है सेफ रहे उस टाइम के लिए जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं। ग्रेट। इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड इज एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड्स। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जो ये एब्सिसिक एसिड रहता है, ये एब्सिसिक एसिड बेटा एंटागोनिस्टिक